नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। अर्थवॉर्म का एक वीडियो हमने कल डाला था और दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने ये है। इसके अंदर हम टोटल 43 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट है। बेटा ऐसा समझो, आप लोगों ने थ्योरी की पढ़ाई की होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अर्थवॉर्म के ये वाले जो क्वेश्चन आपने लगा लिए तो आप लोगों को अर्थवॉर्म से जो है क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। मेन बात यह है, कई बच्चों का डाउट ऐसा आ रहा था कि सर ये बायोलॉजी का टॉपिक है या क्रॉप का टॉपिक है। तो बेटा ये बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट इंसेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन ये टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का है। किसका है? बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप लोग ऐसा याद रखा करो कि हमको टॉपिक पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट का उसके मतलब नहीं है। आप एबीसी ग्रुप से पेपर दे रहे हैं, आप पीसीबी ग्रुप से पेपर दे रहे हैं, आप एग्रीकल्चर 1 2 3 से पेपर दे रहे हैं, सभी बच्चों के लिए क्या है, बेहद 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 खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो बेटा पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, और पार्ट पार्ट जो सेकंड है ये भी आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बेटा इसमें एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। इससे पहले वाले वीडियो में भी एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन तक हमने पहले पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो 21 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? 21 से। बताओ 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो जिससे मैं समझ जाऊं कितने बच्चों ने जो है इस वीडियो को देख रखा है, पहले वाले को। चलिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि केंचुए की आंत में टिफ्लोसॉल टिफ्लोसॉल का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ टिफ्लोसॉल इन द इंस्टाइन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ। केंचुए की जो आंत होती है उसके अंदर एक जो है चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टिप्लोसॉल। क्या बोलते हैं? टिप्लोसॉल बोलते हैं। तो टिप्लोसॉल का क्या काम होता है, जल्दी से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पाचक रस का स्त्रावन करती है, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इसके अलावा अवशोषण ऑफ सतह को बढ़ाता है ना, इंक्रीज द ऑब्जर्प्शन ऑफ सरफेस, जिससे वो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाए पेट उसका, तो ऐसा करता है। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। इसके अलावा लार का स्त्राव यानी कि सीक्रेशन ऑफ सलाइवा ये करता है। जल्दी से 21 का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है बी। टिप्लोसॉल क्या होता है? ये अवशोषण सतह को बढ़ाता है। जो ऑब्जॉर्ब करने वाली सतह है उसका जो एरिया है वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 22 कि फेरिटीमा। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि फेरिटीमा क्या है। फेरिटीमा इनका एक क्या है, कुल है, जिसके अंदर फेरिटीमा पोस्टुमा और फेरिटीमा पोस्टुमा जैसे और भी जीव यानी कि केंचुए आते हैं। सीधी सी बात ये, ठीक है। तो फेरिटीमा में मादा जनन छिद्र कौन से खंड पर होता है? ये हम कल भी बात कर चुके थे इस टाइप के क्वेश्चन पे। बताइए जरा कि केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें सीडी होती है। सीडी मतलब जिसमें खंड होते हैं। अब खंड होने की वजह से उसमें जो जीवों के जितने भी ऑर्गन है वो सब इन खंडों पे होते हैं, और इसके खंड गिने हुए होते हैं कि इतने खंड होते हैं। तो उन खंडों में से कौन से खंड में क्या चीज होगी ये भी निश्चित होती है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मादा जनन छिद्र जो है वो कौन से खंड पे होता है? 14वें पे होता है, 15वें पे होता है, 18वें पे होता है, 16वें पे होता है? जल्दी से इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताने वाले हैं। और इसको मैं कल भी आप लोगों को बता चुका था कि ये 14वें होता है। कौन से सेगमेंट पे होता है? 14वें वाले सेगमेंट पर होता है, यानी कि 14वें पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी जोड़ी शुक्र वाहिकाएं पाई जाती हैं? केंचुए में कितनी जोड़ी शुक्र वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन अर्थवॉर्म। तो कितनी जोड़ी वेसल्स इसके अंदर होती हैं बताइए जरा। एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, कितनी जोड़ी होती है? फटाफट आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दो जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? दो जोड़ी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि केंचुए की आहार नालिका के किस भाग की ग्रंथिल कोशिकाएं संभवतः अवशोषणीय होती हैं? उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं ना। केंचुए की आहार नालिका के किस भाग की ग्रंथिल कोशिकाएं संभवतः अवशोषणीय होती हैं, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन करती हैं? तो द ग्लैंड सेल ऑफ विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म आर प्रोबेबल ऑब्जॉर्प्टिव
सेल्स इट, कौन सी होती है बताइए? टिप्सोल, ठीक है ना, टिप्सोल होती हैं। मलाशा जिसको रेक्टम कहते हैं वो होती हैं। आंतरिक शिरका जिसको हम इंटेस्टाइनल कॉनिल कॉनिक बोलते हैं वो होती है। या फिर इसके अलावा मलाशयी सीका जिसको हम बोलते हैं रेक्टल शीकम जो होती है वो होती है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो हैं इस चीज को जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था उससे जो है इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो टिप्सोल जो है आंसर करेक्ट है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये आंसर बन रहा होगा बिना पढ़े। कैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात कर दी, टिप्सोल टेफ्रोसोल जो होता है वो एरिया बढ़ाने का काम करता है आंत के अंदर, है ना। क्वेश्चन ये पढ़ा था हमने, तो ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हुआ है। और आप लोग अगर इसको समझ जाते थोड़ा सा तो आप लोग इसको आसानी से कर पाते। जैसे केंचुए की आहार नालिका के किस भाग की ग्रंथिल कोशिकाएं संभवतः अवशोषणीय होती हैं, उसको कहें, उसको क्या कहते हैं? तो अवशोषणीय होती हैं, इससे समझ में आ रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन करती हैं, सोखती हैं चीजों को, तो उसके लिए टिप्सोल जो है वो करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो चीजें लिंक होती हैं, सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, लिंक होती हैं। आप लोग अगर ध्यान से सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि सारी चीजें आपस में कैसी है, लिंक है। और हल्का सा ध्यान देते जाओगे तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है और याद हो जाएंगे। केंचुए में त्वची नेफ्रिडिया कहाँ पाया जाता है? केंचुए में त्वचीय नेफ्रिडिया कहाँ पाया जाता है? वेयर आर कंटनस नेफ्रिडिया, है ना। क्यूटिनस का मतलब होता है जो स्किन के ऊपर होता है ना, क्यूटिनस नेफ्रिडिया फाउंड इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में कहाँ पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। आपको तो इतना बताना है कि जो स्किन वाला नेफ्रिडिया है वो अर्थवॉर्म में कहाँ होता है, इतनी सी बात आपको समझनी है ना। और इसके ऑप्शन बड़े अच्छे हैं इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं ना। जैसे शरीर जो है कि प्रथम दो खंडों में, तो है तो वही डायरेक्ट दो दे देते हैं, लेकिन उन्होंने लिख के दिया है कि इन द फर्स्ट टू बॉडी सेगमेंट। सेकंड है शरीर भित्ति की बाहरी सतह पर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी बॉल। तो जो बॉडी बॉल होती है उसकी आउटर सरफेस पर होता है। इसके अलावा केवल प्रथम दो को छोड़कर शरीर के प्रत्येक खंड की देह भित्ति की संपूर्ण पैराइटल सतह पर, ऑन द इंटर पैराइटल सरफेस ऑफ द बॉडी बॉल ऑफ एवरी बॉडी सेगमेंट एक्सपेक्ट द फर्स्ट टू। पहले दो को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सेगमेंट के ऊपर ये पाए जाते हैं। कुल मिला के बाद ये कर रहे हैं वो। और लास्ट ऑप्शन आप लोगों के है केवल प्रथम 15 खंडों पर, यानी कि पहले 15, ऐसा नहीं कि 15 नंबर का, पहले 15 पर, ऑन द फर्स्ट 15 सेगमेंट्स ओनली। तो ये बेहद अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसके बारे में जरा आंसर बताइए क्या होने वाला है, बताइए। तो इसका आंसर जो है वो है सी। और कई बच्चों ने इसका आंसर मुझे लग रहा है कि गेस कर लिया होगा कि केवल दो को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट दो को छोड़कर शरीर के प्रत्येक खंड की जो देह भित्ति की संपूर्ण पेराइटल सतह होती है उसके ऊपर ये पाया जाता है कि ऑन द इंटायर पेरिटल सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ एवरी बॉडी सेगमेंट एक्सपेक्ट द फर्स्ट टू सेगमेंट। अब मुझे बताओ कि जो पैरा सेगमेंट सबसे फर्स्ट सेगमेंट होता है केंचुए का जिसमें मुंह पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? कल इसके ऊपर हमने बात करी थी ना कि केंचुए का पहला सेगमेंट किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, केंचुए की आंत के कौन से भाग में आंतरिक सिरका उपस्थित होता है? आंतरिक सिरका उपस्थित होता है। इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवॉर्म इज द इंटरनल स्केप्ट प्रेजेंट? कहां पर होता है बताइए जरा। तो ये होता है पूर्व टिफ्लोसोलर खंड पर या फिर टिप्लोसोलर खंड पर। पूर्व और टिप्लोसोलर ना अलग अलग है। पश्चिमी टिप्लोसोलर खंड पर संपूर्ण आंत में उपस्थित होता है। तो पहला क्या है, एंटीरियर टिप्लोसोलर सेगमेंट, अगला है टाइफोसोलर सेगमेंट, अगला है आप लोगों का पॉजिटिव बायोसोलर सेगमेंट। इसके अलावा प्रेजेंट थ्रू आउट द इंटेस्टाइन, पूरी की पूरी आंत में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आप में से कौन देने वाला है, जल्दी से बताइए जरा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका एंटीरियर, एंटीरियर जो रहेगा ना टिबोसोलर सेगमेंट, यानी कि पूर्व टिप्लोसोलर जो सेगमेंट है उसके ऊपर जो है ये चीज आंत के अंदर पाई जाती है। कौन सी? आंतरिक सिरका उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एस्क्यूट जो है के नाम से जाना जाता है। इंटरनल एस्क्यूट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पूर्व
टिप्लोसोलर खंड पे पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे मोस्ट लगा लीजिए, है ना, क्या लगाइए, मोस्ट लगाइए और आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस जीव में कायांतरण या लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। अब आप लोगों को यहाँ तो ये आराम से लग जाएगा, है ना, आराम से यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप लोग केचुआ पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर दे पा रहे हैं, फेरिटिमा पोस्टुमा इसका बॉटनिकल नेम होता है केचुए का, तो आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। बात ये है कि जब पेपर में आएगा ना तो आप लोगों को ये थोड़ी पता आएगा कि केचुए वाले टॉपिक से आ रहा है, तो वहां आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो एकमात्र ऐसा जीव है केचुआ जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कि इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसको हम फेरिटिमा पोस्टुमा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये क्या है, केचुए का बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम के नेम है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है भैया, केचुए के टिप्लोसॉल, केचुए के टिफ्लोसॉल का प्रयोग किस कार्य में होता है। टेप्लो के टिफ्लोसॉल का कार्य किस कार्य में होता है, ये थोड़ी देर पहले ही हम बात कर चुके हैं। इन व्हाट वर्क इज द टेफोसॉल ऑफ अर्थवर्म यूज्ड। तो पहला है पाचक एंजाइम के अतिरिक्त स्त्रावण में, अवशोषण सतह को बढ़ाने में, खाने की गति को कम करने में और खाद्य पदार्थ को पीसने में। तो ये जो क्वेश्चन है बदल बदल के 3 बार आ चुका है और तीनों बार इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग दें। इस बार तो आप लोग कम से कम दें, तीसरी बार है ना। तो ये वही है, अवशोषण सतह को बढ़ाने में। क्या है, अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो बहुत आसान है भाई साहब, ये पहले भी 2 बार पूछ लिया है। टिफ्लोसॉल 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 को याद रखना, ये क्या होता है, केंचुआ केंचुआ जो होता है उसकी आंत के अंदर होता है और ये एरिया को बढ़ा देता है जिससे वो ज्यादा चीजों को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, सोख पाए। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों का जो है 29वां क्वेश्चन है कि केंचुए में श्वसन किस प्रकार होता है। हाउ डज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में कैसे होता है ना, त्वचीय होता है जिसको कुटेनस जो बोलते हैं ना, स्किन से होता है, ऑक्सी से होता है, ए और बी दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे पाए तो अच्छा है ना। केंचुआ एक ऐसा मात्र जीव है, एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ऑक्सी और त्वचीय दोनों ही श्वसन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फेरिटीमा में शुक्राणु संचित रहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फेरिटीमा में शुक्राणु संचित रहते हैं। स्पर्म आर स्टोर्ड इन द जो है ना फेरिटीमा, उसके अंदर। तो फेरिटीमा में जो है कहां पर होते हैं, फेरिटीमा में कहां पर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में होते हैं, ब्रशन टेस्टिस में होते हैं, स्पर्मेथिकी में होते हैं, प्रोटेस्टा जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेटा प्रोस्टेटा ग्लैंड होती है, स्पर्मेथिकी होते हैं, वृषण इनकी टेस्टिस होता है, सेमिनल वेसिकल होती है। कहां पर जो है स्पर्म जो है शुक्राणु स्टोर होता है। बेहद अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पर्मेथिकी इसके नाम पे दिया है ना, स्पर्मेथिकिन मेथन जो होता है ना, इसको स्पर्मेथिकी हिंदी में बोलेंगे स्पर्म मैथन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म जो है स्टोर होता है। ठीक है, बेहद अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा था तो बच्चा तो आराम से इसको बना पाता है ना। तो वहां पे सारा 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 खेल कॉमन सेंस का हो जाता है। जैसे आज हमने ऑफलाइन में टेस्ट लिया था तो कुछ बच्चे जो हैं जल्दबाजी के चक्कर में बहुत टाइम भी लेते हैं, लेकिन वो पता है ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोचते हैं लेकिन रिलेट नहीं करते। रिलेट करके आंसर दोगे तो बहुत अच्छा आंसर जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा कि पीवाईक्यू आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार आप लोग माइनस मार्किंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो केंचुए में इंटेस्टाइनल सीकी, है ना, जिसको बोलते हैं स्टेंटिनाइल सीकस सीकी शीकी, किस खंड से निकलता है। द अर्थवर्म, द इंटेस्टाइनल सीकी इमर्ज फ्रॉम द विच सेगमेंट, किस सेगमेंट से निकलता है। तो 32, 26, इसके अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन कौन सा है, तो 13 और 9। बताइए जरा किस सेगमेंट से ये चीज बाहर निकल रही होती है। इसका आंसर दीजिए जरा कि किस सेगमेंट से बाहर निकलता है भैया, बताइए जरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं बात करता हूँ हम लोगों से बी, 26वें सेगमेंट पर। कौन सी, बी जो है 26वें सेगमेंट से बाहर निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का 32 बार रहेगा, थोड़ा ऊपर ज्यादा निकल गया बनना, चलिए आ जाइए वापस। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का रहेगा, केंचुए के सुख का क्या कार्य होता है।
बेहद खास क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें लगाइए वेरी मोस्ट। क्या लगाइए? वेरी वेरी मोस्ट लगाइए। केंचुए की सुख का क्या कार्य होता है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइंस, स्पाइंस जो होता है ना उसको बोलते हैं स्पाइंस ऑफ द अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का जो सुख होता है, स्पाइंस होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या काम करता है? तो ये पाचन करता है, डाइजेशन, गति यानी कि मोशन करता है, उत्सर्जन एक्सेलरेशन करता है, इसके अलावा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन करता है। फटाक से इसका आंसर आप जो है दे दें तो बढ़िया है। इसका आंसर आएगा बी, मोशन करने के काम आता है। किस काम आता है? मोशन करने के जो है ये काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, किसकी आंत में टिफ्लोसॉल उत्पन्न होता है? मैं पहले भी बता चुका हूं भैया टिफ्लोसॉल कितना इंपॉर्टेंट है। ये केंचुए की आंत में उत्पन्न होने वाला एक लिक्विड है जो अब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देता है। एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे से ज्यादा चीजें क्या हो, एब्जॉर्ब हो पाए, अवशोषित हो पाए। ठीक है, तो किसकी आंत में टिप्लोसॉल उत्पन्न होता है? तो सबको पता होना चाहिए केंचुए की आंत में होता है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। 34वीं की बात करेंगे अब हम, 34 की बात करेंगे कि केंचुए में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म तो किस प्रकार का होता है? तो खुले प्रकार का, जिसमें एचबी युक्त आरबीसी होते हैं, हेमोग्लोबिन मतलब साथ में होता है, आरबीसी होता है। ओपन टाइप एंड कंटेन एचबी, एचबी का मतलब हेमोग्लोबिन है, आरबीसी खुले प्रकार का, तथा प्लाज्मा में एचबी होता है, मतलब ओपन टाइप एंड द कंटेंट हेमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। बंद प्रकार का तथा एचबी युक्त आरबीसी होते हैं, वो होता बंद है लेकिन एचबी आरबीसी होता है। मतलब बंद का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नसें। और खुले का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट खून भरा होना। क्लोज टाइप एंड कंटेंट एचबी आरबीसी। इसके अलावा बंद प्रकार का तथा प्लाज्मा में एचबी यानी कि जो है क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये तो तय है कि हेमोग्लोबिन तो पाया जाता है। अब ये क्लोज्ड है, ओपन है, किस प्रकार का है? उसका आंसर जो है आप लोग जरा से कमेंट के अंदर बताएंगे, उसी हिसाब से जो है हमारा आंसर बनेगा। तो इसका सही आंसर है डी, बंद होता है यानी कि क्लोज्ड होता है, तथा प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? एचबी यानी कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हम आ गए 35वें क्वेश्चन के अंदर। 35वें क्वेश्चन में ऊपर आप देखोगे तो एक चीज आप लोगों को कॉमन दिखाई देगी। देखिए जरा, है ना, एक सेकंड रुकना। क्या है कि थोड़ा आज माउस डिस्टर्ब हो गया, उस वजह से हमको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुनो क्वेश्चन क्या है कि केंचुआ श्वसन करता है, कैसे करता है? अर्थवॉर्म है ना, जो है रेस्पिरेशन करता है, या रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है ये पूछा है, तो बताइए जरा किसके द्वारा करता है? मोस्टी स्किन के द्वारा करता है ना, क्लाइटलम के द्वारा करता है, क्लाइटलम जो होता है ना, क्लाइटलम उसके द्वारा करता है। इसके अलावा टीडीडिया, टीडीडिया के द्वारा करता है, टिनीडिया, टिनीडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिनीडिया, टिनीडिया, टिनीडिया है ना, टिनीडिया के द्वारा करता है। प्रोस्टोमियम के द्वारा करता है, प्रोस्टोमियम एक ऑर्गन होता है उनके अंदर, केंचुआ के अंदर, उसके द्वारा करता है। इसके अलावा क्लाइटीलम, क्लाइटीलम के द्वारा करता है, या फिर मोस्टिस्किन के द्वारा करता है। किसके द्वारा ही करता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो रेस्पिरेशन है वो त्वचा के द्वारा करता है, अर्ध त्वचा के द्वारा यानी कि मोस्टी स्किन के द्वारा करता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सी रेस्पिरेशन भी होता है, पता ना आप लोगों को, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। जल्दी से इसका आंसर हम देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, केंचुए का रक्त वर्णक है द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में कौन सा होगा? साइनिन, हीमिन, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन? बताइए। 36वां क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। तो बता, अर्थ अर्थवर्म जो होता है तो केंचुए का रंग कैसा होता है खून का? हीमोग्लोबिन। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी किसी जानवर का खून लाल कलर का होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। आप मुझे बताइए हीमोसाइनिन किसका होता है? हीमोसाइनिन वाला जीव कौन सा है? अर्थ जो एनिमल किंगडम है ना उसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं। जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, केंचुए में लिजार्ड कार्य करता है। तो इन अर्थवॉर्म्स द लिजार्ड फंक्शन एज। तो केंचुए में लिजार्ड कार्य करता है, इन अर्थवॉर्म्स द लिजार्ड फंक्शन एज पंख उत्सर्जन का। दूसरा पंख उत्सर्जन मतलब कि जो उसके अंदर पंख निकलते हैं ना केंचुए में, वो निकलेंगे, ऐसा नहीं है। बचा हुआ भोजन अवशोषण का, लिजार्ड की बात हो रही है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, इसके अलावा उत्सर्जन यानी कि एक्सक्लेशन और भोजन को पीछने का। ग्रेडिंग ऑफ फूड, ये बेहद खास क्वेश्चन है क्योंकि इसके अगर ऑप्शन देखे जाए ना, तो अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो बच्चा फंस जाएगा। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, भोजन को पीसने का कार्य यानी कि ग्रेडिंग ऑफ फूड जो है वो करता है कौन? लिजार्ड। कौन करता है? लिजार्ड। ठीक है, नाम से याद रखना, लिजार्ड जो है लीजेंड काम करता है यानी कि मिट्टी को पीस के देता है, क्योंकि मिट्टी खाता है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है भैया,
वो है कि समूह जिसमें केंचुए को रखा जाता है। द ग्रुप इन विच अर्थवॉर्म आर प्लेस्ड, कौन से समूह के अंदर अर्थवॉर्म को रखा जाता है। द ग्रुप इज द अर्थवॉर्म आर प्लेस्ड, तो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप या भाई क्लास की बात हो सकती है, तो पॉलीकीटा, हीरोडीनिया, है ना। इसके अलावा क्रिस्टेशिया और ओलिगोटिका। मेरे को तो आंसर इसका समझ में आ गया है। अब आप लोगों की बारी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। 38वां क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो इसका आंसर है ओलिगोटिका। ओलिगोटिका इसकी क्लास है, उसके अंदर को ही इसको रखा जाता है, सीधी सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो आएगा 39वां क्वेश्चन है, बस थोड़े से 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेरिटीमा पोस्टुमा के बारे में असत्य है। सत्य नहीं, कैसा पूछा है, असत्य, फॉल्स पूछा है। तो पहला है कि नर और मादा की अलग अलग जो है आकार की होती है। ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, यही आंसर हमारा सत्य हो सकता है। देखते हैं। वे मिट्टी के साथ साथ क्षय वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनकी आंत में बिल्ली समान आंतरिक तह होती है, जिसे वो अंतरावलन कहा जाता है। There the intestine have billy like internal fluid called with the mesentery, है ना। इसके अलावा वे नम त्वचा से सांस लेते हैं। They breathe through the skin, थ्रू द स्किन। तो जरा इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए जरा। तो मेरे को तो जो आंसर लग रहा था वही मैं बताता हूँ, वही आंसर आप लोगों का सही है। वो है ऑप्शन नंबर ए, नर और मादा की अलग अलग आकार की होती है। दिस इज गलत। एक ही शरीर के अंदर जो है मेल और फीमेल होता है। क्वेश्चन क्या था, मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिस्ट। तो ये गलत बात है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल जो है केंचुए के अंदर एक ही बॉडी में मौजूद होता है। एक ही बॉडी में क्या होता है, मौजूद होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन सही था। अब देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अत्यधिक सूखे की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ये भी केंचुआ है, क्योंकि भाई साहब ये जमीन के 8-10 फीट नीचे चला जाता है बेचारा। कहाँ चला जाता है, जमीन के 8-10 फीट नीचे चला जाता है। इनके बारे में अब देखो सूखे से इनको कोई लेना देना है नहीं, ज्यादा सूखे से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका मालिक जो इनको पानी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, और पेड़ अपने आप पानी लेगा, पेड़ खाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, केंचुए में सीटा, इसको सीटा या सीट कहा जाता है, क्या होता है। व्हाट आर द सीटा इन अर्थवॉर्म। क्या उत्सर्जी अंग होता है, जनन अंग होता है, चलन अंग होता है, कार्य आवरण होता है। और ये बहुत आसान आंसर है, आप लोग जब दे पाएंगे। लोकोमोटर ऑर्गन होता है। क्या होता है, लोकोमोटर ऑर्गन होता है, यानी कि चलन अंग जो होता है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कई और नाम भी हो सकते हैं, तो वो भी याद रखेंगे, लेकिन चलने की चीज होती है सीटी, याद रखना बस। केंचुए में निषेचन, आप लोगों से पूछेगा कि केंचुआ किसके द्वारा चलता है, तो सीटी का याद रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, केंचुए में निषेचन फ्लिनलेक्स में होता है। फर्टिलाइजेशन इन अर्थवॉर्म टेक प्लेस इन, तो ओविडक्ट में होता है। इसके अलावा शूका रेस्पिरेटर जो होता है ना, उसके अंदर होता है। इसके अलावा एग कवर और एग सेल के अंदर होता है, कुकुन में होता है। 42वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो ये कुकुन में होता है, कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कुकुन में होता है, बाहर निकल के, ठीक है। इसमें लार्वा अवस्था क्या होती है, एब्सेंट होती है, बता चुका हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे वेरी मोस्ट डालिए और देखिए जरा। एक केंचुए में फ्लिंदाबलिंग्स प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। एन अर्थवॉर्म हैज अ फ्लिंदाबलिंग्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो बायसेक्सुअल, विषम लैंगिक, उभयलिंगी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, विषम लैंगिक इसका मतलब होता है हेट्रोसेक्सुअल, नर मेल, और जो होता है फीमेल अलग। अब बताइए जरा कौन सा इसका आंसर आएगा। 43 का जो है ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, बायसेक्सुअल होता है, उभयलिंगी होगा। कैसा होगा, बायसेक्सुअल या उभयलिंगी होगा। इसका मतलब क्या है, मेल प्लस फीमेल दोनों एक ही बॉडी में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, बॉडी में मौजूद होते हैं पहले से ही, उनको अलग नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। इसके अलावा कोई और वर्ड भी आ सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकल होना पड़ेगा। अब मेन बात यह है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ भाई साहब कि अगर आपने ये 43 क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1 में जो थी ना आप लोगों के, वो कितने थे, 20 प्लस 21 से लेके 43 तक, ये आप लोगों के इस वीडियो में, ये पार्ट 1 था, ठीक है। और ये वाला जो है पार्ट 2 है।
जो जिसके बारे में आज बात करी है। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने देख ली तो आप लोगों को जो है अर्थवॉर्म से क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो भी इंसेक्ट ही रहने वाला है। तो कोई सा अच्छा सा इंसेक्ट जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो आप इस तरीके के जो टॉपिक है उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इन वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व है, इसके अलावा वो किसी प्रकार से आईसीआर वगैरह संबंधित है और उनका टॉपिक जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। कुल मिला के बात ये उन्होंने बायोलॉजी रख रखी है, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।